देखिए, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है जिसमें ये आलोक शर्मा ने अंजना ओम कच्छप को नतीजा क्या निकला जवाब कि दिया भाई? अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी। वो नतीजा निकला। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत ये है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से। और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 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 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं। 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेट स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। जनता माफ नहीं करेगी। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं और यहाँ 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था, कैसा नहीं। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल्ड सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। वही सीट पे ध्यान रखिएगा और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। एक छोटे छोटे देशों ने कहा कि हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां। ठीक है, बाकी उनको भी बोलने दीजिए, उसके बाद से आगे चलेंगे। चुपचाप अपने घर पर आ गए। हर समस्या का एक ही समाधान और वो है हिंदू मुसलमान। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे तो ये अच्छी बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती हूं इसको, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी।
दोस्तों आप लोगों को डिबेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों।